हेलो फ्रेंड्स एंड आज 2021 में इंडिया में टेलीविजन लगभग 70% घरों में अवेलेबल है और लगभग 80% से ज्यादा लोगों के पास में टीवी का एक्सेस है। मतलब ये बहुत ब्रॉड बिजनेस है और हो भी क्यों ना, हमारा सबसे चीपेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब हमारा सबसे सस्ता मनोरंजन का साधन यही टेलीविजन है। लेकिन वही बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि टेलीविजन हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और हमें या तो टीवी कम देखनी चाहिए या तो फिर देखनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि हमें हमारे एंटरटेनमेंट को साइड में रख करके टीवी देखनी छोड़ देनी चाहिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमें टीवी का यूज़ करना चाहिए। मतलब अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो टेलीविजन इज गुड और बैड, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेलीविजन के सारे प्रोग्राम्स आखिर काम कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली काम करता है आपके ही हिसाब से। मतलब जो कोई प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही प्रोग्राम या फिर उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको फिर से रिपीटेडली दिखाए जाएंगे। तो इंटायरली देखा जाए तो वो आपके इंटरेस्ट को पहचानते हैं और फिर उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको फिर से दिखाते हैं, विच इज अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बट सवाल ये आता है कि उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखते हो। तो इसका सिंपल आंसर है TRP, मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। ये एक एनालिटिक्स होता है, जैसे कि हर यूट्यूब चैनल का होता है, जो भी उसका ओनर होता है वो उसको देख सकता है और फिर वहां पे देख सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सी मेरी वीडियो पसंद की जा रही है और फिर उसी से रिलेटेड या फिर उसी के जैसी कोई वीडियो फिर से यूट्यूबर पोस्ट करता है। तो सेम वहां पे भी वैसा ही कुछ होता है। तो उन्हें पता है कि आपको कौन सा प्रोग्राम, कौन सी मूवी, कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो वही चीज़ फिर से दिखाएंगे और जब आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ वहाँ पे दिखाई जा रही है तब वहाँ से निकल पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यही टेलीविजन इंडस्ट्री चाहता है और मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि आप, मतलब ऑडियंस, उनसे जुड़ी रहे। फिर चाहे वो टेलीविजन हो या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इवन मैं खुद भी नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसा कंटेंट बना दूं जो कि आपको पसंद ही नहीं। तो ये तो बात हो गई कि टेलीविजन किस तरीके से काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हमारे लिए काम की चीज़ है भी या नहीं, हमें टीवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो भैया इसके लिए तो आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की, जिसमें से सबसे पहला है एंटरटेनमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि टेलीविजन फिलहाल हमारे लिए सबसे चीपेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट हो गया है और साथ ही ये ईजी टू एक्सेस भी है। मतलब 60 साल के दादाजी हो, 30 साल के यंगस्टर हो या फिर 10-15 साल के बच्चे हो, इवन 5 साल का छोटा बच्चा भी इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। और ये सारे प्रोग्राम्स बिल्कुल फ्री होते हैं अगर आप D2H का यूज करते हो तो, मतलब फ्री टू एयर का यूज करते हो तो। सेकंड चीज है न्यूज अपडेट्स। टेलीविजन आपको एक्सेस देता है बहुत सारे न्यूज चैनल्स का, जिनकी हेल्प से आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हो करंट अफेयर्स से। थर्ड है, अगर आप पेड सर्विसेज यूज करते हो टेलीविजन की, जो कि डिश टीवी या एयरटेल और भी सारी कंपनीज देती है, तो आपको ऐसे चैनल का एक्सेस मिल जाता है जो कि सच में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं। लाइक डिस्कवरी नेटवर्क्स के सारे ही चैनल, FYI 18 और ऐसे ही और भी कुछ चैनल्स हैं जो कि आपको एक्चुअल में गुड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आप अलग अलग प्लेसेस और वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हो। फिफ्थ है, इट रिड्यूसेस लोनलीनेस। अगर आप देखते हो टीवी तो आपको पता होगा कि टीवी देखते टाइम्स आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है। टीवी में जो प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनके साथ हम इंडल्ज हो जाते हैं और फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी सैडनेस होता है, उनको हम साइड में रख करके हमारे फेवरेट शोज हम एंजॉय कर रहे होते हैं। सिक्स्थ है गैदरिंग। आप फोन यूज करते हो तो पूरी फैमिली के साथ बैठ करके नहीं दिखाते हो उनको कि क्या देख रहे हो आप। क्या दिखाओगे, व्हाट्सएप की चैट अपनी या फिर टिकटॉक। लेकिन जब कभी कोई अच्छा शो या अच्छी मूवी वगैरह कुछ आ जाता है तब आपकी पूरी फैमिली एक साथ वो मूवी एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है वो पूरी फैमिली को गैदर करने के लिए, एक साथ लाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत हो गई अब मीठी बातें, अब कड़वी बातें करते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑफेंसिव प्रोग्राम्स। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं टीवी पर जिनमें सेक्स, क्राइम, वायलेंस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिखाई जाती है सोशल अवेयरनेस के नाम पर। लेकिन ये प्रोग्राम्स टीनेजर्स और बच्चे जो है इनके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर नहीं करती है। कहते हैं ना, क्राइम पेट्रोल हमें क्राइम से बचना सिखाता है या क्राइम करना, वो इसीलिए कहते हैं। देखो, जब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बच्चे देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए थे, तब उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। दे माइट बी स्टार्ट टू थिंक कि दुनिया जो है, जो ये जगह है, ये उनके लिए सेफ नहीं है या फिर उन्हें किसी चीज़ से खतरा है। और ये बहुत सारे केसेस में देखा भी गया है। सेकेंड है ओबेसिटी एंड हेल्थ इश्यूज। जब आप टीवी देखना स्टार्ट करते हो तब आपको कुछ प्रोग्राम्स बहुत पसंद आ जाते हैं,
और फिर उन प्रोग्राम्स को आप डेली देखना शुरू कर देते हो। इससे होता यह है कि आप बहुत सारा टाइम जो है अपना वो टीवी के सामने बिता देते हो, विच इज़ वेरी अनहेल्दी फॉर एवरीवन। बहुत देर तक जब आप टीवी के सामने बैठते हो और फिर अचानक से उठते हो, तब आपको चक्कर आने लगेंगे, धीरे धीरे वीकनेस फील होगा, फिर मोटापा, डायबिटीज, शुगर और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। सबसे ज़्यादा आपको जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी वो होगी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपकी आंखें कंटिन्यूसली एक स्क्रीन को देख रही है और उस स्क्रीन में से निकल के जो लाइट आपकी आंखों पर पड़ रही है वो आपकी आंखों पर बहुत ही बुरा असर कर सकती है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। अगर आपने देखी नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। थर्ड है फोकस। जब आप फ्रीक्वेंटली टीवी देखते हो तब आपका धीरे धीरे फोकस छूटने लगता है और फिर नॉर्मल फन से आपको मज़ा नहीं आता है। आप चैनल्स चेंज करते जाते हो, आपको लगता है सारे प्रोग्राम्स तो मैंने देख लिए, आप चैनल्स चेंज करते जाते हो, कुछ तो भी इंटरेस्टिंग सा देखने को मिले। और फिर इससे क्या होता है, आपका अटेंशन स्पैम जो है वो बहुत ही नैरो होने लगता है। आपको एक ही जगह पर फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप ज़्यादा देर तक एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हो। फोर्थ वी स्टार्ट टू रिलेट इट विद रियल लाइफ। जब आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो तब टीवी में जो कुछ भी देखते हो वो सब आप रियल लाइफ से रिलेट करना स्टार्ट कर देते हो। स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ हाउस वाइफ्स है वो इसे समझ सकती है। वो जब सास बहू वाले सीरियल्स देखते हैं, उसमें मान लो कि सास बहुत ही बुरी है, वो बहू के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करती है, तो उस सीरियल में जो कुछ भी हो रहा है वो सबकॉन्शियसली रिलेट करने लग जाती है वो हाउस वाइफ की मेरे भी घर की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, जिससे घर के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। फोर्थ है इट रिड्यूसेस आवर क्रिएटिविटी। आप जब टीवी देखोगे तब आप क्लियरली समझ पाओगे कि वहाँ पर क्रिएटिव जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप वहाँ पर अपने लिए क्रिएटिव कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगे। वहाँ पर सारी क्रिएशन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए की जाती है, जो कि है आपको एंटरटेन करना। उनका काम है आपको एंटरटेन करना, उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करते हैं। न्यूज़ चैनल्स भी है बहुत सारे वहाँ पर, लेकिन कुछ ही बहुत ही लिमिटेड न्यूज़ चैनल्स है जो कि जेन्युइन है। बाकी सारे वही न्यूज़ बताते हैं, लेकिन उसी न्यूज़ को घुमा फिरा के बताते हैं। उससे अच्छा मैं यूट्यूब से सारी चीज़ें देख लेता हूँ, वहाँ से मेरे को बहुत ही जेन्युइन तरीके से सारी न्यूज़ मिल जाती है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट। फिफ्थ है वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, जब आप टीवी देखते हो तब मान लो कि कोई शो है आपका फेवरेट हो जाता है, तब आप उसे रेगुलर बेसिस पर देखने लग जाते हो। फिर कुछ टाइम बाद और प्रोग्राम्स आपकी इस लिस्ट में मर्ज हो जाते हैं और भी चीज़ें आपकी फेवरेट होने लगती है, फिर आप और ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करने लगते हो। तब आपका ये जो बहुत ही वैल्यूएबल टाइम था, जो भी आप इस टाइम का यूज़ करके जो भी आप प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो सारा टाइम जो है वो आपका इस टीवी देखने में चला जाता है, इस प्रोग्राम्स को एंजॉय करने में चला जाता है। एंड दैट्स व्हाई दैट बुद्धिजीवी पीपल सेड कि टेलीविजन हमारे लिए ठीक नहीं है और हमें उसे कम से कम देखना चाहिए या तो फिर देखना ही नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर खत्म होते हैं और अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। सो फ्रेंड्स, टेलीविजन हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है तब वो हमारे फोकस के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और खासकर अगर टीवी देखने वाला एक टीनेजर है, एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, तो ये उनके लिए तो किसी भी सिचुएशन में ठीक नहीं है। टीवी 10 मिनट देखी जाए, 20 मिनट देखी जाए या फिर हफ्ते में एक आध कोई मूवी आ गई है उसे देखा जाए तब तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पे यूज होने लगे तब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। इससे अच्छा आप यूट्यूब पर आ जाओ। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। नई स्किल सीखनी है, कुछ क्रिएटिव देखना है, कुछ एंटरटेनिंग देखना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको कचरा नहीं मिलने वाला है जैसा टीवी पर मिलता है। और अगर अब तक यूट्यूब को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो पता नहीं आप कौन से युग में जी रहे हो, लेकिन अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, और कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा आपको पसंद आई है अब तक वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।